बारी दीगर बुलंदर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या सय्यदी या गीसी या मौलानी अदरिकनी बहक़ी अबुल फ़ज़्ल अब्बास। दुआ है कि कायनात का अज़ीम अल्लाह हमारी इस अज़ीम इबादत को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमाए। जितने भी हाज़िरीन मौजूद हैं मालिक सभी की हाज़िरी अपनी पाक मुत्ताहिर मुनव्वर बारगाह में कबूल फरमाए। जितने बीमार हैं मालिक उन्हें शिफाए आप सहे दे। जितने बे औलाद हैं मालिक इन दातों का वास्ता उन्हें औलाद नहीं आता फरमा। मेरे ज़िम्मे जिस मोमिन मोमिना की जो दुआएं हैं आले मोहम्मद के रहीम अल्लाह की जिन दातों का वास्ता वो दुआएं पूरी फरमाए। मालिक जहाँ जहाँ भी ज़िक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़याम आबाद है। हर एक मातमी को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। सारी दुआओं की एक दुआ अव्वल से आखिर जितनी आप तशरीफ़ फरमाएं कोशिश करें कि बुलंद आवाज़ से आमीन कह सकें। या मेरे मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले बादशाह की ज़ियारत नसीब हमें इस काबिल बना कि मौला की इज़्ज़त कर सकें। दुआओं की कबूलियत के लिए खुशनुदिए सैयदा के लिए बुलंदर सलावत। एक मरतबा सारे अहबाब कोशिश करें मिल के बुलंद आवाज़ सलावत पढ़ें। ये जो पीछे बैठे हैं कि कदम आगे आ जाएं, दरमियान में फासले अच्छे नहीं लगते। जितने जवान है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। वो पिछले भी आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। हम मजलिस का हिस्सा बन जाए। थोड़ा तकलीफ की माजरत चाहता हूँ। आ जाओ के साथ दिल बोला। इजाजत है जी, इजाजत है। 4 मिसरों से आज की बात फिर जैसा जनाब का माहौल बना वैसी नौकरी की जाएगी। चौथी सदर मुझसे मेरी मर्जी को सुन लीजिएगा। फिर जैसी आपकी तबीयत बनी वैसे ही सफर करेंगे। सलाम दश्ते बला को दूर आता है। सलाम दश्ते बला को दूर आता है। हुसैन खाक पे चाहे तो नूर आता है। ये हाँ सलाम ऐसे नहीं सारे बोलो ऊंचा बोलो हैदरी। सलाम दश्ते बला को माशाल्लाह कितने बेदार चेहरे बैठे हैं। मैं करूं सलाम दश्ते बला को दूर आता है। हुसैन खाक पे चाहे तो नूर आता है। हुसैन खाक पे चाहे तो नूर आता है। जमाने को एक पैगाम देने के लिए आया हूं जमाने वालों। हुसैन खाक पे चाहे तो नूर आता है। खुदा से मिलना है तो फिर करबला चलो। खुदा हुसैन से मिलने जरूर आता। ये हाथ सलामत रहे। उठे हाथों को सलाम। अली हक की नारा। सारे बोलो हुसैन खाक पे चाहे तो नूर आता है। और प्यास में कौसर दश्त में जन्नत। प्यास में कौसर दश्त में जन्नत शहर बसाया मौला ने। प्यास में कौसर दश्त में जन्नत शहर बसाया मौला ने। मुशरिक काफिर मोमिन मुस्लिम हर किरदार को छांट लिया। प्यास में कौसर दश्त में जन्नत शहर बसाया मौला ने। चौथी सतर पे मेंबर पे वादा हो गया जिस बंदे के दिल में हुसैन की मोहब्बतें करवटें ले रही हैं बेसाख्ता उसका हाथ बुलंद होगा। मैं कह रहा हूँ प्यास में कौसर दश्त में जन्नत शहर बसाया मौला ने। दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है। शियों को हो क्या जाता है, लाखों पैसे लगा देते हैं रोने के लिए। मालिक आपको सलामत रखे। दुनिया में वाहिद कौम शिया है जो करोड़ों रुपया लगाती है सिर्फ रोने के लिए। करोड़ों रुपए का लंगर है, दूध छबील तबर्रुक करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। पाकिस्तान के बजट के मुताबिक पाकिस्तान का सालाना बजट एक तरफ, शियों की अदादारी का बजट एक तरफ होता है। मीडिया सोशल मीडिया में ये बात मीडिया ने की है। उसके सालाना पाकिस्तान का बजट एक
तरफ, शियों के 10 दिन का बजट एक तरफ, फिर भी बराबर नहीं होता। जी इतना खर्च करते हैं। मैंने कहा तुम्हें समझ ही नहीं आती। आओ तुम्हें मैं बताऊं, हुसैन का सबसे छोटा नौकर बताए, प्यास में कौसर है, दश्त में जन्नत है, शहर बसाया मौला ने, मुशरिक काफिर मोमिन मुस्लिम हर किरदार को छाट दिया। मौलवियों सुनो, लंगर दूध छबील तबर्रुक, तुम समझे हो ये है क्या? तुमने सब कुछ बंद किया था, उसने सब कुछ बांट दिया। उसने सब कुछ बांट उसने सब कुछ बांट दिया। और सुनो, शरीयत बताने वालों, 10 मुहर्रम 28 रजब को जैसे ये काफिला चला ना, तो 4 मिसरों का सफर कर लो। मैं एक मुश्किल तरीन नज़म पढ़ना चाहता हूँ। हुसैन की आवाज बुलंद, हुसैन ने कहा सुनो शरीयत बताने वालों, मैं अब शरीयत बचा रहा हूँ। हुसैन की बात है, जो हुसैन के नौकर हाथ तो बुलंद करो। सुनो शरीयत बताने वालों, मैं अब शरीयत बचा रहा हूँ। खुदा की धरती पे जाने वालों, खुदा को धरती पे बुला रहा हूँ। सुनो शरीयत बताने वालों, मैं अब शरीयत बचा रहा हूँ। खुदा की धरती पे जाने वालों, खुदा को धरती पे बुला रहा हूँ। पलट के ताइबा की सिमत अली के बेटे ने आवाज दी, आओ जमीन पे जन्नत बताने वालों, जमीन पे जन्नत बना रहा हूँ। जमीन पे जन्नत बताने वालों, जमीन पे। और जैसा कि आप इस समझ से बाखबर हैं, कोई भी तहरीक हो, कोई भी तंजीम हो शिया कौम, वो आप सबके ताउन से ही बनी है। और खासा इमाम बारगाह ज़ेर तामीर है, जाम अज़ा है, खर्च खराजात आप सभी के अब हम आपके जहनों में हैं। तो इंतज़ामिया के लोग आएंगे, जितनी तौफीक है उतना उतना अपना अपना हिस्सा ज़िक्र हुसैन में डालिएगा। सलावात पढ़ते हुए आप चलेंगे। अंकल जी आ रहे हैं सभी के पास, अंकल जी आ रहे हैं सभी के पास, सभी को। मेरे शादी के इमाम से किसी ने पूछा, मौला ये कर्ज़े हसना जो अल्लाह कह रहा है, मौला कोई ऐसा कर्ज भी है जिसका अल्लाह मकरूज हो जाता है? मालिक ने कहा हाँ है। मौला ऐसा कर्ज अल्लाह मकरूज हो जाएगा? फरमाया हाँ। मौला हुक्म, मौला वो कौन सा कर्ज हुस्ना है जो दे के अल्लाह मकरूज हो जाता है? वो फरमाया मेरे जद हुसैन का जिक्र है, जो एक दिरहम भी खर्च करेगा अल्लाह उसका मकरूज हो जाएगा। तो जिसकी जितनी तौफीक है अपनी औकात अपनी बसात के मुताबिक इमाम बारगाह की खिदमत कीजिएगा। अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, या नाराए हैदरी, या हैदरी, जुबानों को मजीद मुअत्तर करने के लिए सलावत पढ़ें। पढ़ो सलावत। तवज्जो जरा दीजिएगा। इश्क़ अली की दिल में मस्ती उतार कर, इश्क़ अली
बाहर दिगर बुलंद पर सलाम इजाजत है जी। इश्क़ अली के दिल में मस्ती उतार कर कहा खालिक ने जी भर के पीते रहो। इश्क़ अली के दिल में मस्ती उतार कर कहा खालिक ने, कोई जाहिर बैठा है जो हुसैन की ज़ियारत करके आया हो, ये बैठे मालिक सभी को लेके जाए। एक बात चौथी सदर में मैं करने लगा हूँ, जाहिर महसूस करेंगे जो नहीं गए मेरे खाली दामन है, मौला सभी को वो दहलीज का बोसा दिलवाए। मैं कह रहा हूँ इश्क़ अली के दिल में मस्ती उतार कर, इश्क़ अली के दिल में मस्ती उतार कर, इश्क़ अली के दिल में मस्ती उतार कर, इश्क़ अली की, जब तो पूरा पंडाल तवज्जो नहीं करेगा मैं ये सदर कहूँगा, इश्क़ अली के दिल में मस्ती उतार कर, इश्क़ अली के दिल में मस्ती उतार कर कहा खालिक ने जी भर के पीते रहो। और तलाशे जिंदगी लेकर मैं करबला गया, कफन दे के हुसैन का जीते रहो। आज 2 मुहर्रम है तो पाकिस्तान के हर एक मेंबर पे आज का दिन, खसूसन आज का दिन दरबारे वलीद पढ़ा जाता है, लेकिन वो पढ़ते मुसाहिब में दरबारे वलीद पढ़ा जाता है। लेकिन मेरा दिल है कि आज दरबारे वलीद के जनाब को फजाइल सुनाए। दरबारे मुश्किल बात है, बात मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन कल जिस अंदाज से आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरा दिल कर रहा है कि ये मुश्किल मौजू भी आप ही का क्या लें, आपकी अमानत है, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ दरबारे वलीद के फजाइल। दरबारे वलीद 28 को बादशाह ने मक्का छोड़ा है, मदीना छोड़ा है, और 27 को तारीख में दरबारे वलीद इसने इमाम हुसैन को पैगाम भेजा। हुसैन को पैगाम भेज के इन्होंने दरबार में प्लानिंग इन्होंने ये की कि जैसे हुसैन दरबार में आए ना, किसी ने उठ के सलाम नहीं करना, किसी ने अपनी चेयर से नहीं उठना। हुसैन आए किसी ने नहीं जगह दी, हुसैन आए किसी ने सलाम नहीं करना, लेकिन वारे हुसैन रोबे इमामत। पहला कदम हुसैन का दरबार में आया, सबसे पहले वो उठा जिसने सबको बैठने का कहा था। सबसे पहले वो उठा जिसने सबको बैठने का कहा। आवाज आई, कोई कहता मौला मेरा सलाम, कोई कहता आका मेरा सलाम, कोई कहता सखी मेरा सलाम, कोई कहता बतूल के बेटे मेरा सलाम, कोई कहता अली के लाल मेरा सलाम, कोई कहता रसूल के बेटे मेरा सलाम, कोई कहता मौला मेरा सलाम, कोई कहता आका मेरा सलाम। सलामों से बेनियाज होता हुआ मौला जैसे ही इसके तख्त के करीब आए, ये जल्दी जल्दी तख्त से उठा। मौला तख्त पे बैठे, मौला तख्त पे बैठे, मौला तख्त पे बैठे, मौला तख्त पे बैठे। हुसैन के चेहरे पे पंजतन की गैरत की सुर्खी नमूदार हुई। इसके तख्त पे जूती की नोक मार के हुसैन बादशाह फरमाते, जाहिल मार के जाहिल बेटे, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे पता नहीं है कुरान सिर्फ रहल पे आता है। कुरान सिर्फ रहल पे आता है। क्या बात है? टकते करते उसका हुसैन ये यजीद का खाता है। बिला तशरीफ मेरी 1000 मजाल। हुसैन ने यूं खत को देखा, खत को पढ़ा, पढ़ के हुसैन ने जमीन को फेंक दिया। हुसैन ने जमीन को फेंक दिया। हुसैन दरवाजे की जानिब सड़क आई, हुसैन के करीब आया। हुसैन आपको पता है मैं यजीद का नौकर हूँ। हुसैन उसने खत भेजा है, अगर आप जवाब नहीं देंगे मैं यजीद को क्या कहूँगा, मैं यजीद से क्या कहूँगा? हुसैन वो मुझे मार डालेगा। हुसैन कुछ तो कहो, हुसैन कुछ तो कहो, हुसैन कुछ तो कहो, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? हुसैन कुछ तो कहो। हुसैन दरवाजे के बिल्कुल करीब है, दरवाजे से बाहर जाने लगे। ये करीब आके कहता हुसैन कुछ तो कहो, हुसैन कुछ तो बताओ, हुसैन कुछ तो जवाब दो, हुसैन कुछ तो कहो। हुसैन के चेहरे पे पंजतन की गैरत की सुर्खी नमूदार हुई। इसकी आंख में आंख डाल के फरमाते जवाब चाहता है। उसने कहा हाँ हुसैन कुछ तो कहो, मैं उसे क्या लिखूं? हुसैन बादशाह फरमाते लिखो, ये इब्ने मुआविया को हुसैन घर से निकल रहा है। लिखो लिखो, बात मुश्किल है, मुझे पहले से अंदाजा है, लेकिन आप मुश्किल कुशा के मानने वाले उसने कहा हुसैन कुछ तो कहो। हुसैन बादशाह फरमाते लिखो, ये इब्ने मुआविया को हुसैन घर से निकल रहा है। उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है।
उसे लिखो के हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। नई सुबह का यकीन लेके हर एक गुंजा मचल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अज़ल की लानत में डल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अज़ल की लानत में डल रहा है। हुसैन बादशाह फरमाते लिख उसे बना रहेगा निशानी इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। बना रहेगा निशानी, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। उसने कहा हुसैन दरबार में बुला के हुसैन बैत तो कर ली। हुसैन कर लो भाई, फिर क्या हुआ? हुसैन ने यूं ही देखा, एक बात बता। हुसैन का जी हुक्म। फरमाते कभी हुआ है मिजाज आदम गरूर शैतान से कम हुआ? ये हाथ सलामत है। कभी हुआ है मिजाज आदम गरूर शैतान से कम हुआ हो? कभी हुआ है कोई उजाला शबे खबासत से नम हुआ हो? जो उर्दू सुनते हैं यार, जो उर्दू बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कभी हुआ है मिजाज आदम गरूर शैतान से कम हुआ हो? कभी हुआ है कोई उजाला शबे खबासत से नम हुआ हो? किसी नमरूद के सितम से कोई इब्राहिम कम हुआ हो? किसी नमरूद के सितम से कोई इब्राहिम कम हुआ हो? कहीं नहीं है कि फिरौन जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ है। कहीं नहीं है फिरौन जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ हो। उसने कहा नहीं हुआ। हुसैन फरमाते अगर ये सब कुछ नहीं हुआ फिर बताओ हुसैन जैसा यजीद जैसे को हाथ देगा? कहाँ लिखा है कोई मोहम्मद अबू जहल का भी साथ देगा? उसने कहा हुसैन ऐसा हुआ तो नहीं है? क्या बात है, हाथ पे हाथ ही तो रखना हुसैन, हाथ पे हाथ ही तो रखना, हाथ पे हाथ ही तो रखना, हाथ रख दो किसी इसी यहाँ बुला के यजीद के हाथ पे हाथ रख दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। हुसैन हाथ पे हाथ रख दे। हुसैन ने कहा ये हाथ कोई मामूली हाथ है? मातमी हाथ होते हैं सलाम, ये हाथ कोई मामूली हाथ है? उसमें क्या मतलब? हुसैन ने फरमाया हाथ पे क्या होता है? जितना हाथ पे इंसान का नसीब होता है। हुसैन बादशाह फरमाते सुन, आदम के हाथ पे आदम का नसीब, नूह के हाथ पे नूह का नसीब, इब्राहिम के हाथ पे इब्राहिम का नसीब, मूसा के हाथ पे मूसा का नसीब, ईसा के हाथ पे ईसा का नसीब। सुन मेरी हथेली को सब अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। मेरी हथेली को सब अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। मेरी तबीयत की सल्तनत को खुदा के बिल्कुल करीब समझे। मेरी तबीयत की सल्तनत को खुदा के बिल्कुल करीब समझे। सवारे दोषे रसूल जाने, रसूल जैसा खतीब समझे। और मुझे तो आदम न समझ सका, क्या बदनसीब यजीद समझे। और मुझे तो आदम न समझ सके, क्या बदनसीब यजीद समझे। सवाल बायत तो कर दिया है, अगर मैं बात जोर से करूं तो मेरा कमाल है आपके साथ, अगर बात मैं आराम से करूं और जनाब के हाथ उठा फिर हुसैन का करम है। सवारे दोषे रसूल जाने, रसूल जैसा खतीब समझे। मुझे तो आदम न समझ सके, क्या बदनसीब यजीद समझे। हुसैन बादशाह फरमाते सवाल बायत तो कर दिया है, वो ये हकीकत भी साथ समझे अली के बेटे के हाथ को वो रसूल अकरम का हाथ समझे। अली के बेटे के हाथ को रसूल अकरम का हाथ समझे। जाओ उसे कह दे और है मैं और वो रेगदारे दश्ते उमैया की धूल है, और एक दाने दश्ते उमैया की धूल है। मैं वो हूँ जिसका नक्शे कदम ही असूल है। हाय 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 हाय, और एक दाने दश्ते उमैया की धूल है। मैं वो हूँ जिसका नक्शे
उसूल है, वो और कुछ नहीं, वो और कुछ नहीं, अनासर की भूल है, वो और कुछ नहीं, अनासर की भूल है। मैं वो हूँ जिसपे नाजा खुदा का रसूल है। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जिसपे नाजा खुदा का रसूल है। हुसैन बादशाह फरमाते हैं मैं नाजा वगारे रुखे किरदिगार हूँ। कैसे झुकूं, कैसे झुकूं दोशे मोहम्मद का सवार, कैसे के दोशे मोहम्मद का सवार हो। जा उसे कह दे वो शर पसंद शोरश है शैतान की तरह। मेरे पास इनके 8 मिनट रह गए हैं, इसमें 2 मिनट ये सतर पढ़नी है, बाकी मुसाहिब और याली कल को इंशाल्लाह बादशाह मुस्लिम नकील का ताबूत बरामद होगा। ठीक 10:30 बजे पर ताबूत की बरामदगी हो जाएगी। 10:30 या 11 बजे तक ताबूत की बरामदगी हो जाएगी। जाओ उसे कह दे और है मैं और मुझ जैसा उस जैसे की बात नहीं करेगी, मुझ जैसा उस जैसे की बात नहीं करेगा। जाओ उसे कह दे वो और है मैं और हूँ। आखिरी 4 मिसरे, आखिरी 4 मिसरे हैं, आखिरी 4 मिसरे हैं। हासिल नज़म 4 मिसरे आखिर में जो पढ़ रहा हूँ कोई तो बात है ना इन 4 मिसरों में। जनाब की नाजुक दहलीज में देने लगा हूँ। हुसैन बादशाह फरमाते जाओ उसे कह दे, जाओ उसे कह दे वो और है मैं और हूँ, वो और है मैं और हूँ। वो शर पसंद शोरिश है शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। मेरा वजूद वो शर पसंद शोरिश है शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। पैदा हुआ है वो अबू सुफियान की तरह, जमीन पे उतरा हूँ मैं कुरान। थोड़ा सा हिस्सा जिक्र मुसाहिब का, क्योंकि जो पर्दे में आती है ना वो मेरा फजाइल सुनने नहीं, मुझे मुसाहिब सुनने आती है। हुसैन की इज्जत नहीं है समय, वो आती सबसे पहले है, जाती सबसे आखिर में। हम आते भी पहले करीब से आ जाते हैं, हमें जाने की भी जल्दी होती है। वो आती भी सबसे पहले, जाती भी सबसे बाद है। और हर एक अज़ादार से कहती है दूसरे रोने हैं जिसे सकी बहनें नहीं रोए। दूसरे रोने आया है जिसके कातिल की मिन्नतें छोटी बेटी करती रही, सकीना हाथ बांध के कहती रही। सुबह से सोशल मीडिया पे मैंने 2 मिसरे पढ़े, अंदर से दिल फट गया। आज 2 मुहर्रम है, अज़ादार घरों के चेहरे बैठे, इन्हें पता है 2 मुहर्रम को क्या हुआ है। शायरी वो कहते हैं नन्हे नन्हे कदम लिए, नन्हे नन्हे कदम लिए अब्बास का हाथ थाम कर, सकीना आज उतर गई है करबला पे। सकीना आज उतर गई, जैसे तुम रो रहे हो ना, ये जवान जैसे, ये बुजुर्ग जैसे रो रहे हैं। वो जो पर्दे में आती है ना, वो 4 साल की शहजादी को देखती है, अज़ादारों को तड़पता बोला, फूफी का दामन पकड़ा, फूफी अम्मा ये मेरे बाबा को क्यों रोकती? शहजादी फरमाती सकीना ने तेरे बाबा से प्यार है, सकीना ने तेरे बाबा से बड़ी मोहब्बत है। फूफी अम्मा अगर इन्हें बाबा से मोहब्बत है तो फिर इन्हें कोई मारता क्यों नहीं, तो फिर इन्हें कोई मारता क्यों नहीं? शहजादी तड़प के फरमाती सकीना तेरे बाप को रोना कोई जुर्म है? रो के कहती अगर जुर्म नहीं था फिर मुझे क्यों हर मोड़ पे तमाचे मारते थे? और मैं भी तो यही कहती थी मुझे बाबा को रोने दो, और मैं भी तो ये कहती थी बाबा भी मेरा मारा, तमाचे भी मुझे मार है। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। ये क़यामत का मंजर था। अगर आप महसूस करें, ये पर्दे में बैठी मेरी माए बहनी, बैठी मेरी मुर्शदादियाँ, बैठी मेरी कौम की बेटियां हैं। यहाँ जितने बैठे हैं, ये पर्दे में जितनी बैठी हैं, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। लम्हे के लिए कनात नीचे गिरी, हमें वक्त पड़ गया है। जल्दी जल्दी पर्दा बचाओ, जल्दी जल्दी पर्दा बनाओ, जल्दी जल्दी पर्दा बनाओ। हमारी बेटियां बैठी हैं, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, इनमें से कोई
कोई शराबी नहीं है, इनमें से कोई शराबी नहीं है। औज़ादारों, कम से कम 1.5 लाख कुत्ता ढोल बजा रहा था। अकबर की माँ हाथ बांध के कह रही थी, मुझे रास्ता दो, ओ मैंने की बहू, अजरकुमिनल्लाह, अजरकुमिनल्लाह, अजरकुमिनल्लाह। हर एक से मिन्नत कर रही थी, मुझे रास्ता दो। अज़ादारों, अल्लाह जाने क्या हुआ, ये काफिले से आई सकीना सज्जाद के करीब आई। सज्जाद के करीब आके सकीना ने यूं हाथ जोड़े। सकीना हाथ जोड़ के कहती, सज्जाद, सज्जाद, सज्जाद मैं तेरी जख्मी बहन, सज्जाद मैं तेरी मजलूम बहन, सज्जाद मैं तेरी गरीब बहन, सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन। सज्जाद इस शीवर कमीने से गए और मेरे मुंह पे तमाचे मारे, ताजिया ने ना मारे। और सज्जाद ये लोहे के ताजिया ने, और सज्जाद मेरे नुकसान। अजरकुमिनल्लाह, अजरकुमिनल्लाह, अजरकुमिनल्लाह। एक रवायत और बोल सज्जाद इसे गए मेरे मुंह पे तमाचे मारे, ताजिया ने ना मारे। तेरे 5वें इमाम से किसी ने पूछा, मौला सुना है आपकी जो वो पे सकीना है, मौला उस शहजादी के दफन करते वक्त जेवर नहीं उतारे आए। मिन्नत करूं यार तुम्हारी रोने की, मिन्नत करूं, हुसैन का घर उजड़ने वाला है। आ गया है जिंदा बेटों के जनाजे लेके करबला में, आ गया है जिंदा बेटियों के जनाजे करबला में लेके। और आ गया है हुसैन, और हमारा मुर्शद हुसैन, और गाजी का मौला हुसैन। मौला सुना है सकीना के जेवर नहीं उतारे थे। मौला बचा, मौला क्या हुआ क्या था? फरमाते सुन सकते तो फिर सुन। शाम, कूफा, करबला, शाम, कूफा, करबला, शाम। अल्लाह करे जब मैं मर जाऊं, जब तू उठ के मातम करे। शाम, कूफा, करबला। ये कमीने खाने के लिए कुछ देते नहीं थे, पीने के लिए पानी देते नहीं थे। भूख से, प्यास से निडाल होके जैसे सकीना गिर जाती थी, सकीना की कड़ियों से उसका मांस, उसका गोश्त कड़ियों से कट कट के जमीन पे गिरता था। जैसे गोश्त कट कट के जमीन पे गिरता था, वो कड़ियां सकीना की हड्डियों में जकड़ गई, वो सकीना की कड़ियों में जकड़ गई। जैसे ही बाबा सकीना की कड़ियों का हुलाते थे, कड़ियां नहीं हिलती थी, गोश्त कट कट के, गोश्त कट कट के जमीन पे गिरता था। जी